हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा साइंस चैनल। आप सभी लोगों का अड्डा साइंस चैनल के ऊपर बहुत 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 सारा स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा, दैट इज मैम कि हमें नहीं पता कि हम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चंस कैसे करें, राइट और क्या अप्रोच करनी चाहिए हमारी। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है, तो भी हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं या कैसे हम बेस्ट ऑफ बेस्ट तरीके से अपने आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। सो चलिए आज की इस वीडियो में आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, राइट। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं दैट यू पीपल शुड नो, आपको पता होनी चाहिए और बहुत जरूरी भी है आप लोग के लिए। सबसे पहली चीज, आपके एग्जाम्स में जब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं तो वो कितने मार्क्स के आते हैं, राइट कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको किस तरीके से अप्रोच करना है। तो मैं आपको सबसे पहले चीज बताती हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके लॉन्ग आंसर्स राइटिंग आपके एग्जाम्स में आते हैं तो वो कितने मार्क्स के आते हैं, दीज आर ऑफ 5 मार्क्स। तो 5 नंबर के आपके लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के, राइट। आपकी फ्लेमिंगो बुक से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, यू विल बी आस्क्ड टू डू 1। विस्टास में भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको एक अटेम्प्ट करना होगा, ठीक, समझ में आ गया आपको। सो 5-5 नंबर के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं लॉन्ग आंसर्स में। अब आप को कितने मार्क्स के आएंगे ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द सेकंड थिंग दैट यू पीपल नीड टू नोटिस इज कि इनकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी होगी, है ना। तो इनकी जो वर्ड लिमिट है वो कम से कम 120 से 150 वर्ड्स की रहनी चाहिए, समझ में आ गया। सो एक विस्टास से एक आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपकी फ्लेमिंगो बुक से, और दोनों की जो वर्ड लिमिट है वो 120 से 150 वर्ड्स की रहनी चाहिए, और आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा, राइट। इसका डिवीजन कैसे होगा मार्क्स का वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन जब भी आप अपना लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड अबाउट दिस कि आपको कौन कौन से पैराग्राफ्स उसमें मेंशन करने होते हैं। हमेशा याद रखिएगा अपने लॉन्ग आंसर राइटिंग को आप 3 पैराग्राफ्स में कंप्लीट करो। सबसे पहले आपको लिखना होता है इंट्रोडक्शन। आप अपने क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखोगे कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन कहां से लिया गया है एंड हाउ यू पीपल आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, राइट। सेकंड, आपको उसका डिटेल मेंशन करना होता है, और डिटेल कहां से लोगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। थर्ड जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंक्लूजन। सो हमेशा याद रखिएगा आपका जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है वो हमेशा 3 पार्ट्स में रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन। ये 3 पार्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। Remember this. Now let's talk about the first part, जिसमें हम लोग आपके क्वेश्चन का क्या करेंगे, इंट्रो करेंगे, राइट। हमेशा याद रखिएगा इंट्रो में आप किस तरीके से आपके जो सेंटेंसेस हैं उनकी अप्रोच क्या रहेगी। आपका जो इंट्रो वाला पार्ट होता है वो 2 जगहों से आप ले सकते हो, राइट। पहला पार्ट आपसे कहां से लेने वाले हो, आप क्वेश्चन की कनेक्टिविटी से लोगे, आप क्वेश्चन की कनेक्टिविटी से लोगे, राइट। और दूसरा वाला पार्ट आप कहां से लेने वाले हो, दूसरा वाला आप पार्ट लेने वाले हो अपनी चैप्टर की कनेक्टिविटी से। सो या तो आप क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी लेकर के अपने आंसर को लिखोगे या तो चैप्टर की कनेक्टिविटी लेकर के अपने आंसर को लिखोगे। किस तरीके से लिखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, हमेशा आप अपने इंट्रो पार्ट की स्टार्टिंग इस तरीके से करोगे, अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन के हिसाब से ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, और अगर चैप्टर के हिसाब से ले रहे हो तो अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर। सो यू विल राइट दीज वर्ड्स, अकॉर्डिंग टू दी चैप्टर और क्वेश्चन, या फिर आप लिख सकते हो द क्वेश्चन और द चैप्टर, या फिर आप क्या ले सकते हो, आपका तीसरा हो सकता है एज पर द क्वेश्चन, और या फिर एज पर द चैप्टर, राइट। अब इसके आगे वाला पार्ट आप कैसे कंटिन्यू करोगे, द क्वेश्चन एंड द चैप्टर। अब ये क्वेश्चन या चैप्टर कहां से लिया गया है ना, वो आपको बताना पड़ेगा, या क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये चैप्टर जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, ये जो क्वेश्चन है ये किस चैप्टर से लिया गया है। यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नेम मेंशन करना पड़ेगा आपको, विच इज रिटन बाय, राइट। सो आप इस तरीके से लिखेंगे एज पर द क्वेश्चन और एज पर द चैप्टर विच हैज अ नेम
कोई भी नाम हो सकता है, ऑन द फेस ऑफ इट हो सकता है, इंडिगो हो सकता है, रैट ट्रैप हो सकता है, डीप वाटर हो सकता है. विच इज रिटन बाय डीप वाटर इज रिटन बाय विलियम डगलस, रैट ट्रैप इज रिटन बाय सेल्मा लेगोलॉफ. सो दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर दिस एंड रिटन बाय दिस पर्सन. सो अगर आप अपने क्वेश्चंस को लिख रहे हैं और आप अपने इंट्रो पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. पहला, चैप्टर का नेम अच्छे से आपको याद होना चाहिए, और दूसरा, आपका जो चैप्टर के राइटर है उनका नाम अच्छे से पता होना चाहिए. जो भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से लिया गया है और जो राइटर का नेम है, ये दोनों बहुत अहम चीजें होती है. अगर ये आपको आती है, आपकी इंट्रो लाइन बल्ले बल्ले हो जानी है, राइट. अगर आप ये लेते हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, तो आप इसको इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हो. विच हैज बीन टेकन, विच हैज बीन टेकन, हैज बीन टेकन, राइट, फ्रॉम, राइट, which has been taken from this and the writer name is this. ऐसे करके आपने कनेक्टिविटी को स्टार्ट करोगे. अब फिर आप इसके बाद बताओगे कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपका चैप्टर क्या कह रहा है. सो जब आप राइटर का नेम लिख दोगे, सो आप बताओगे कि वो क्या कह रहा है. दिस इंप्लाइज दैट, दिस सेज दैट, दिस कन्वेज दैट, इस तरीके से आप लिखोगे. सो आप मेंशन कर दो पॉइंट्स, सेज दैट, इंप्लाइज दैट, राइट, या फिर pinpoints that. फाइन. इस तरीके से आपने क्या किया, अपने क्वेश्चन का रेफरेंस लेना शुरू किया. सो अब आपका क्वेश्चन आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा है, आपको ये पता होना चाहिए. तो सबसे पहले सपोज आपको आपके कुछ भी क्वेश्चन में पूछा गया, जैसे आपको पूछा गया कि आपने डिफरेंशिएट करना है या एक कंट्रास्ट शो करना है बिटवीन आयरन मास्टर एंड द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, राइट. सो यू विल से दैट दिस इज द क्वेश्चन विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर The Rat Trap, written by Selma Lagerlof, says that the Iron Master and the daughter shows a very different behavior, right? So आप दोनों के बिहेवियर को कंपेयर करोगे. So इस तरीके से आपने क्वेश्चन का रेफरेंस ले लिया, आपने चैप्टर का रेफरेंस ले लिया और अपने इंट्रो पार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया. यहां तक अगर आप लिख लेते हो ना, तो जब आपने इंट्रो पार्ट कवर कर लेते हो तो आपका मेजर आपको 1 मार्क्स मिल जाता है. You get your 1 मार्क्स. ठीक है. अब देखो आगे कैसे बढ़ना है आपको, ये तो इंट्रो पार्ट हो गया. अब सेकंड पार्ट आता है आपका डिटेल वाला सेक्शन, योर डिटेल पार्ट, राइट. नाउ हाउ यू पीपल आर गोइंग टू कवर योर डिटेल पार्ट. डिटेल पार्ट में आपके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, की फ्रेजेस आपको पता होने चाहिए, समरी आपको पता होनी चाहिए. अब अगर आपको ये नहीं पता, आप 1 नंबर तो 5 में से ले आओगे क्योंकि आपने इंट्रो लिख दिया. मैम ने कुछ भी नहीं पता था आपको, मैम ने इतना बता दिया, आपको 1 मार्क्स मिल गए. लेकिन अगर आपको डिटेल लिखनी है, अपने बीच वाले क्वेश्चन का पार्ट लिखना है, तो आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए, ठीक है. आपको की फ्रेजेस पते होने चाहिए, ठीक है ना. और साथ ही साथ में आपको कोई समरी पता होनी चाहिए. अगर आपको चैप्टर की समरी नहीं पता, अगर आपको कीवर्ड्स नहीं पता, अगर आपको फ्रेजेस नहीं पता, तो आप आंसर कैसे लिखोगे. सो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है. मैंने आप लोगों को पोएट्री सेक्शन पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, पूरा एक की पॉइंटर्स कंप्लीट करवाए हुए हैं. आप उन की पॉइंटर्स को पढ़ लीजिए. पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जा रहे हैं, और इसके नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया. अगर आपको नहीं मिल रहा है, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम, तो आप उसे ज्वाइन कर लो. वहां से पीडीएफ नोट्स निकाल लो, पॉइंटर जरूर से जरूर पढ़ लो. सो मैंने पोएट्री सेक्शन कंप्लीट करवा दिया है पूरा. मैंने आप लोगों को फ्लेमिंगो का चैप्टर सेक्शन कंप्लीट करवा दिया है, पॉइंटर्स की पॉइंट्स दे दिए. सो वहां से आप जो समरी है, 1 शॉट है, उसको प्लीज कंप्लीट कर लो, ताकि आप लोगों का ये बहुत अच्छे से कवर हो जाए. और आपको बताऊं, कल मॉर्निंग में सुबह 10 बजे मैं आप लोगों को विस्टास का भी पूरा कंप्लीट सोल्यूशन दे दूंगी, तो उसको भी जरूर से जरूर देख लेना. की पॉइंटर्स होंगे, आप मेजर मेंशन कर लोगे. लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन आपसे पूछ कर रहा है. सपोज क्वेश्चन इंडिगो की बात कर रहा है, और इंडिगो में आपसे पूछा गया है कि बताइए ना, गांधी जी ने चंपारण एक्ट को कंप्लीट करने के बाद चंपारण के लोगों के लिए क्या क्या किया. अब आपसे पूछा जा रहा है चंपारण एक्ट के बाद चंपारण के लोगों के लिए क्या क्या किया, है ना. बाद वाला पॉइंट पूछ रहे हैं और आप बता रहे हो चंपारण एक्ट में वो किस तरीके से जस्टिस के लिए लड़ रहे थे, तो वो गलत हो जाएगा. आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा नोटिस करना है कि क्वेश्चन बात किसकी कर रहा है, और फिर आप उसी हिसाब से अपने आंसर्स को लिखोगे. सो कीवर्ड्स, की फ्रेजेस और आपके जो 1 शॉट है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा टू नो द चैप्टर. इसी तरीके से मान लो ऑन द फेस ऑफ इट का आपको चैप्टर दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कि डेरी को कैसे मिस्टर लैम ने हेल्प किया उसके बिहेवियर को चेंज करने में. सो आप बता रहे हो डेरी का बिहेवियर बुरा क्यों था, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है मिस्टर लैम कैसे हेल्प कर रहे हैं. सो आप उस चीज को पिन पॉइंट करोगे, कुछ भी पिन पॉइंट नहीं करोगे. सो आप यहां पर पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे. मैं अभी आपको एक क्वेश्चन का रेफरेंस लेकर के पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरीके से आपको समरी, कीवर्ड्स, की फ्रेजेस लेने, राइट. अब इसके बाद हम अगले पार्ट पर आते हैं, जो कि हमारा कौन सा पार्ट हो जाता है, कंक्लूजन का. हमेशा याद रखिएगा, जब आपने अपना बीच वाला पार्ट कर लिया ना, तो यहां पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं.
अब ये 2 मार्क्स आपको किस पे मिलेंगे, आपकी एक्यूरेसी के भी मार्क्स होंगे, आपके स्पेलिंग एरर्स के भी मार्क्स होंगे, ग्रामेटिकल एरर्स के भी मार्क्स मिलते हैं, है ना, और जो आपका आइडियाज आप जॉट डाउन कर रहे हो ना तो उसके भी मार्क्स होते हैं। सो अभी मैं आपको मार्किंग स्कीम आपके दिखा दूंगी जो आपके CBSE की तरफ से आई है एडिशनल पेपर में और सैम्पल पेपर में, राइट। कंक्लूजन कैसे करते हैं, क्योंकि आपको एक्सप्लेन करना है, कंट्रास्ट शो करने के लिए बोला गया था आयरन मास्टर और उनकी डॉटर के बीच का, या फिर ऑन द फेस ऑफ इट में मिस्टर लैम और डेरी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोला गया था। सो जो भी बोला गया है उसका आप कंक्लूजन जरूर करोगे। सो हमेशा याद रखना कंक्लूजन के लिए स्टेटमेंट होते हैं आपके 10, दैट इज वाई, देयरफॉर, राइट, सिंस। सो ये सारे आपके कंक्लूडिंग वर्ड्स होते हैं जिनसे आप स्टेटमेंट को कंबाइन करके बता सकते हो। यही वजह है कि आयरन मास्टर अपने बेटी से बहुत अलग है, यही वजह है कि मिस्टर लैम डेरी को चेंज करने में मदद कर पाए, यही वजह है कि जो विलियम डगलस थे वो अपने फियर से ओवरकम कर पाए। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को कंक्लूड करोगे, राइट, समझ में आ गया ना। सो इस तरीके से अगर आप पूरा लिख देते हैं, अपने पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को लिख देते हैं, एक कंक्लूजन का आपको मार्क्स मिल गया और बचा हुआ 1 मार्क्स आपको पूरे एक्सप्रेशंस का मिल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से आइडियाज को जॉट डाउन किया हुआ है, कितने अच्छे से आपने स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स नहीं किए हुए, उस पर आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये हो गया आपके लॉन्ग आंसर्स के राइटिंग का फॉर्मेट। अब एक क्वेश्चन की मदद से देखने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है या किस तरीके से हम लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो ये मैंने पिछले साल का एक पेपर लिया था, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व करवाया। लेकिन आप पहले मार्क्स को देख लो। कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं, एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स होते हैं, एक्यूरेसी का 1 मार्क होता है ना। कंटेंट में आपका जो मेजर कंटेंट है, इंट्रो आप क्या लिख रहे हो, है ना, बीच वाला जो डिटेल वाला पार्ट है वो क्या लिख रहे हो, कंक्लूजन कैसे कर रहे हो, ये बहुत मैटर करेगा। 2 मार्क्स इसके आपको मिल जाएंगे। फिर एक्सप्रेशन में किस तरीके से आपने बहुत अच्छे से ऑर्डर दिया, कैसे इंट्रोडक्शन, डिटेल और अच्छे से आपने कंक्लूजन दिया, राइट, उसके मार्क्स मिलेंगे, कितने अच्छे से आइडियाज को अरेंज किया, ठीक। फिर आपकी फ्लुएंसी क्या रहेगी, आप हेवे तो नहीं भागे, आपने कुछ और ही मेंशन कर दिया वहां पे, उसके आपको मार्क्स मिल रहे हैं। फिर 1 मार्क्स आपको मिल रहा है वही आपकी स्पेलिंग एरर्स, कुछ गलतियां तो नहीं करी है, ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, उसके मार्क्स मिल रहे हैं। सो इस तरीके से आपके मार्किंग का डिवीजन है जो बहुत अच्छे से किया गया है। आप जैसे जैसे सूदली अपना आंसर लिखते जाओगे ना आपको काफी ज्यादा वो हेल्प करेगा, राइट। अच्छा, अब आपको अपना आंसर कैसे लिखना है वो देख लो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन क्या था बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। कह रहा है कॉमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट, हाउ फार डू यू फाइंड इट इफेक्टिव। अब यहां पर आपसे पूछा गया है ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर है और उसकी जो एंडिंग है वो किस तरह की हुई है और आप उसको कितना इफेक्टिव मानते है ना, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब ऐसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, हो सकता है 3rd लेवल का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए, उसमें पूछा जाए कि जो सैम है ही इज सफरिंग फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जस्टिफाई हाउ, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। सो कोई भी चैप्टर आपसे उठा करके आपसे कोई भी क्वेश्चन का वो आंसर मांग लेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा इंट्रो में, डिटेल में और कंक्लूजन में। तो देखो मैंने यहाँ पर इंट्रो कैसे लिया, मैंने जैसे आपको बताया था ना इंट्रो आपको करना है, दिस इज द चैप्टर, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस चैप्टर, रिटन बाय दिस पर्सन, सेज दैट, एक्सप्लेन्स दैट, इम्प्लाइज दैट, राइट। Now look at this, the ending of the chapter। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन के रेफरेंस में एंडिंग की बात कर रहा है तो हमने एंडिंग वर्ड ले लिया। हमने कहा द एंडिंग ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट व्हिच इज रिटन बाय सुसान हिल, राइट, इज क्वाइट सजेस्टिव, काफी ज्यादा सजेस्टिव है, वो हमें सजेशन दे रहा है। किस तरह का सजेशन दे रहा है, ऑन द फेस ऑफ इट में हमें सिखाया ही तो जा रहा है कि कैसे इंसान के जिंदगी में नेगेटिविटीज होने के बावजूद भी उसे पॉजिटिव रहना चाहिए, यही तो बताया गया है ना। सो ऑल्दो बहुत सारा सजेशन उसमें हमें दिया गया है, ऑल्दो इस जो एंडिंग हुई है इस चैप्टर की वो थोड़ी सी सैड हुई है ना, सैड भले ही हुई हो लेकिन इसने हमें एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया, ऑप्टिमिस्टिक बोले तो पॉजिटिव व्यू दिया, जीने का अच्छा नजरिया दिया कि इंसान मरते मरते भी लोगों को एक पॉजिटिव अप्रोच दे करके जा रहा है। डेरी को यहां पर मिस्टर लैम ने एक अच्छी और पॉजिटिव अप्रोच दी, तो आपका इंट्रो खत्म, आपका इंट्रो खत्म, आपने इंट्रो दे दिया, आपको यहाँ पे 1 मार्क्स मिल गया। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी आप अपना पेपर करोगे ना तो अपने पेपर के साइड में लाइन खींच लेना, एक इस साइड लाइन खींच लेना और एक इस साइड लाइन खींच लेना। द रीजन इज पेंसिल से खींचना, यहां पर आप अपने क्वेश्चन के नंबर्स लिख दोगे जो साफ साफ दिखाई देंगे। यहां पर एग्जामिनर को अगर मार्क्स देने होंगे तो वो यहां पर आपको मार्क्स दे लेगा। अच्छा होता क्या है इसमें, एग्जामिनर को जब मार्क्स देने होते हैं ना वो यहां पर जब मार्क्स देता है ना तो पूरा क्वेश्चन में गिचड़ पिचड़ हो जाता है, तो कभी कभी मार्क्स उसको दिखते नहीं है तो वो ऐड नहीं कर पाता है, राइट। सो आप अगर चाहते हो कि आपको मार्क्स अच्छे से मिले तो आप उनके लिए कॉर्नर छोड़ देना, तो वो यहाँ पर आपको 2, 3, 4, 5 जो भी मार्क्स देने होंगे वो दे देंगे, तो उनको ईजी रहेगा काउंट करने में और कोई आपका क्वेश्चन का मार्क्स छूटेगा नहीं।
है ना, ये प्रॉपर अच्छे बच्चों की कॉपी की राइटिंग स्किल्स होती हैं कि वो लाइन छोड़ देते हैं साइड में कि टीचर मार्क्स दे तो वहां पर दे, राइट। तो मैंने देखो इंट्रो लिख दिया, अब इंट्रो के लिए आपको 1 मार्क मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है मिस्टर लैम, अब यहाँ पे आप डिटेल में जा रहे हो, अब मिस्टर लैम के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, और क्योंकि एंड लिया गया है तो एंड वाले ही पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो कह रहा है मिस्टर लैम हु हैज बीन पिकिंग एप्पल्स फॉल डाउन अलोंग विद द लैडर। मिस्टर लैम जो कि एप्पल्स तोड़ने के लिए गए थे वो गिर गया लैडर से। डेरी एंटर्स द गार्डन, अब इसी समय में डेरी एंटर करता है गार्डन में, ही फाइंड्स टोटल साइलेंस देयर, और जब डेरी एंटर करता है तो उसे दिखता क्या है, वहां पर शांति है, ओम शांति, वेरी वेरी शांति, बहुत ज्यादा शांत एनवायरमेंट उसको दिखाई देता है। उसको लगता है ये क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ओवर देयर, राइट। नाउ ही इज सरप्राइज्ड, अब वहां पे वो सरप्राइज दिखेगा, शॉक दिखेगा कि मिस्टर लैम ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, ठीक है। वो सोचता है कि सब कुछ सही है, मिस्टर लैम ठीक है, लेकिन जब वो मिस्टर लैम के पास जाता है उन्हें उठाने की कोशिश करता है। ही नील्स नियर मिस्टर लैम एंड अनाउंसेस दैट ही हैज कम बैक एंड ही इज देयर, कि वो यहाँ पर आ गया है, उसको बुलाया गया था, वो यहाँ पर है, वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, राइट। तो ही इम्प्लोर्स दैट द ओल्ड मैन टू गेट अप एंड टॉक, वो कोशिश करता है मिस्टर लैम को उठाने की, लेकिन फिर यहाँ पर क्या होता है, द ओल्ड मैन डज नॉट रिस्पॉन्ड, ओल्ड मैन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो डेरी बार बार रिपीट करके उन्हें उठाने की कोशिश करता है, मिस्टर लैम प्लीज उठिए, मिस्टर लैम प्लीज उठिए, मिस्टर लैम प्लीज उठिए, है ना। तो जब वो नहीं उठता है तो वो रोने लगता है, क्यों, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि मिस्टर लैम इज नो मोर। एक ऐसा इंसान जिस, अब यहाँ पे मैंने अपना आंसर एक्सप्लेन कर दिया कि लास्ट में एंडिंग सैड कैसे हुई, है ना, और क्यों डेरी रो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, कनेक्टेड है ना, तो यहाँ पे एक कनेक्शन भी दिखाया गया, राइट। सो मैंने ये डिटेल स्टोरी बता दी कि एंड में हुआ क्या था, व्हाट वाज द एंडिंग, राइट। अब मैं आगे जा रही हूँ, द एंडिंग इज क्वाइट ड्रामेटिक, अब मैंने बताया एंडिंग क्या थी, अब मैं एंडिंग को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थोड़ी सी ड्रामेटिक लगी कि एक इंसान जो पॉजिटिविटी दे रहा था वो मर गया। द ओल्ड मैन विद द लैडर अंडर हिम इज अ क्राइस्ट लाइक फिगर, इट हैज सैड एंडिंग नो डाउट बट इट डज नॉट स्प्रेड ग्लूम। सैड एंडिंग है लेकिन वो दुख प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। जो मिस्टर लैम उसके सामने पड़े हुए हैं वो एक क्राइस्ट लाइक फिगर है, जीसस क्राइस्ट के जैसे मरे हुए इंसान जो हमेशा पॉजिटिविटी की बातें करते थे लेकिन आज खुद नहीं है लोगों के बीच में। द ओल्ड जनरेशन हैज हैंडेड ओवर द चार्ज टू द यंगर वन, अब मिस्टर लैम तो चले गए लेकिन उन्होंने अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो किसको दे दी है, डेरी को दे दी है। अब डेरी उनकी जिम्मेदारियों को निभाएगा। उनकी जिम्मेदारी क्या थी, बीइंग द प्रॉब्लमेटिक पर्सनालिटी, है ना, बीइंग फिजिकली हैंडिकैप्ड, ही इज स्टिल जस्ट स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी अराउंड। सो ओल्ड जनरेशन ने किसको हैंड ओवर कर दिया सारी चीजें, यंगर जनरेशन को। इट इज लाइक अ सोल्जर मेकिंग एन एग्जिट विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ मिशन अकम्प्लिश। ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इमेजिनरी लिख सकते हो। क्वेश्चन में जब आप डिटेल पार्ट के लिए जाते हो तो उसको भी 2 पार्ट में तोड़ दिया करो, 101। कैसे तोड़ोगे, एक में आप लिखोगे स्टोरी का रेफरेंस और दूसरा वाला जो पार्ट लिखोगे ना वो आप उस स्टोरी के रेफरेंस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्क्राइब करोगे। सो हमेशा जब आप डिटेल पार्ट लिखना ना तो आप उसको 2 पार्ट्स में तोड़ देना, एक स्टोरी का रेफरेंस और एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। फाइन। तो ओल्ड मैन ने हैंड ओवर कर दिया अपनी जिंदगी की जो भी चीजें थी, जो भी थॉट्स थे, जो भी फिलोसफीज थी, जो भी विजडम की बातें करते थे, वो किसको, डेरी को। सो अब डेरी विल सी द वर्ल्ड विद मिस्टर लैम्स आईज। अब डेरी किसकी आंखों से दुनिया को देखेगा, मिस्टर लैम की आंखों से, है ना। सो यहां तक आपने स्टोरी का रेफरेंस और अपनी आइडियाज को मेंशन कर दिया क्योंकि बड़ा ऑप्शन था। हो गए 2 मार्क्स आपके। अब लास्ट आओ इसकी एंडिंग पे। Thus, though the old man expires physically, भले ही मिस्टर लैम मर गए हों, his ideas inspire to pursue higher goals and achieve them. His ideas inspire whom? डेरी। उनके आइडियाज ने किसको इंस्पायर किया, डेरी को इंस्पायर किया, है ना। और अब वो क्या करने वाला है, वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। इन दिस सेंस द एंडिंग इज क्वाइट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो एंडिंग है वो मीनिंगफुल है और इंस्पायरिंग भी है। सो आप एक्सप्लेन करोगे कि एंडिंग कैसे अच्छी हुई। सो हर एक चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे एंड में। इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा आंसर लिख लोगे। समझ में आना। सो इट्स वेरी सिंपल टू राइट। फिर आपको यहाँ पर 1 मार्क मिल गया। तो देखो 1 मार्क्स स्टार्टिंग, 1 मार्क्स आपका डिटेल का पार्ट वाला स्टार्टिंग जो आपने किया चैप्टर का रेफरेंस लेकर के, और दूसरा आपने जो डिटेल का पार्ट अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कंपेयर किया वो। तीसरा आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पर वो किस चीज का मिल रहा है, एंडिंग का। और फिर ऑल ओवर आपको एक्सप्रेशंस और अपनी डिटेल्स मेंशन करने के, ग्रामेटिकल एरर्स ना करने के 1 पॉइंट मिल जाते हैं। सो इस तरीके से पूरा आपका लॉन्ग आंसर्स कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। सो इस तरीके से आपको मार्क्स मिलेंगे एंड बिलीव मी अगर आप ऐसे करते हो ना आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी लॉन्ग आंसर लिखना है तो एक चीज याद रखिए, एक बार 1 शॉट जरूर मेरे साथ कवर कर लीजिए।
वैसे मैं आने वाले टाइम पर आप लोग को पूरा भी एक लास्ट मोमेंट पे भी रिवीजन करवा दूंगी, बट योर सिंगल पॉइंटर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो आपको लॉन्ग आंसर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आप लोगों को ये लॉन्ग आंसर्स वाली जो स्ट्रैटेजी है वो काफी पसंद आई होगी। इस अप्रोच के साथ आप क्वेश्चन के आंसर्स को जरूर लिखना, ये बहुत मदद करेंगे आपको। आफ्टर द वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको किस तरह की लगी ये लॉन्ग आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी, है ना। आपको पसंद आया, आप इस पर वर्क करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, मुझे जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। आफ्टर दिस मैं बहुत सारी स्ट्रैटेजिकल वीडियोस लेकर के आऊंगी, जैसे क्या क्या चीजें आप लोग को एग्जाम में ध्यान रखनी है, टॉपर्स किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, ये छोटे छोटे से स्ट्रैटेजिकल वीडियोस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को किस तरह से सॉल्व करें ये भी जरूर बताऊंगी। सो अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। आई होप दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। सो लेट मी एंड द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड, यू विल गो ग्रेट।